आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कहलाता है बिग इंट। बिग इंट हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा हमारे पास इंटीजर है जो कि नॉर्मल नंबर्स के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा वैल्यूज रखता है। आप जब जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के नंबर्स की कैलकुलेशंस को परफॉर्म आउट करते हो तो अक्सर हमारे पास इस तरीके के नंबर्स या इस तरीके का डेटा मौजूद होता है जो कि हमारी इंटीगर वैल्यू से ज्यादा होता है। तो अगर हम बिग इंट की बात करें तो ये एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि नंबर्स को मैक्सिमम लिमिट के अंदर स्टोर कर सकता है। अगर हम नॉर्मल अपने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड्स में नंबर टाइप करें तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक स्पेसिफिक इंटीगर के बाद वो स्टॉप कर देता है, आगे की तरफ नंबर्स को टाइप नहीं करता। लेकिन अगर हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में बिग इंट का यूज करें तो हम जितनी बड़ी वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कराना चाहें वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो छोटी सी एग्जांपल चेक करेंगे बैकएंड से रिलेटेड, पर सबसे पहले बात करते हैं कि इनको यूज क्यों किया जाता है। यूज मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज खत्म हो जाती है वहां पर हम बैकएंड को इस्तेमाल करते हैं। बैकएंड को नंबर की जगह पे यूज कर सकते हैं, तो हाँ हम बैकएंड का इंटीजर जो होता है उसको नंबर की जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे चल के हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये पूरी चीज किस तरीके से वर्कआउट करती है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक तरीके की समझे डेटा टाइप होती है। हमने अपनी डेटा टाइप्स को जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट किया है, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स, न्यूमेरिक या आप जिनको जो है वो नंबर भी काउंट आउट करते हो तो हम इसको नंबर में काउंट आउट कर लेते हैं। साथ में हमारे पास बूलियन टाइप्स के डेटा टाइप्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बैकएंड भी अवेलेबल होता है। तो हमने अब तक 3 डेटा टाइप्स पढ़ी थी और आज हम चौथी डेटा टाइप्स बैकएंड को कवर अप करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ बैकएंड से रिलेटेड। इससे पहले हम इसकी एग्जाम्पल चेक करें तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई बैकएंड में नंबर लिखोगे ना, मेक श्योर कि वो आपके पास इंटीजर का नंबर होना चाहिए। अगर वो इंटीजर नहीं है ना तो देन उस केस के अंदर आपका बैकएंड जो होता है वो वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारा बैकएंड होता है वो कभी भी जीरो की वैल्यू को प्रिंट नहीं करता। या नहीं करता, अगर कहीं पे भी हमने सिर्फ सिंपल जीरो प्रोवाइड आउट किया और उसके साथ मैंने बैकएंड को कंसीडर कर दिया तो वो कभी भी जो है वो जीरो को प्रिंट आउट नहीं करेगा। हम जो है इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, जब भी बैकएंड में वैल्यूज देते हैं तो हमने एक प्रॉपर वैल्यू देनी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने इस तरीके से वैल्यू दी है, मैं इस तरीके से वैल्यू दे सकती हूँ। लेकिन जो है मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, जैसे 10.12 इस तरीके की कोई वैल्यू जो है वो मैं बैकएंड के अंदर प्रोवाइड आउट नहीं कर सकती। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप बैकएंड से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे कंसीडर करें। अब हम एक XY की एग्जांपल ले लेते हैं और मैं आपको इनके बारे में यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये फिक्स वैल्यू है। अगर मैं कांस्टेंट की जगह लेट का यूज करूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं इस वैल्यू को बदल सकती हूँ। जैसे मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लेट x इज इक्वल टू 4 वैल्यू दे दी और मैंने बोला कांस्टेंट इज इक्वल टू महक। अब तो आप क्या कर सकते हो कि आप महक की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इस 4 की वैल्यू को चेंज कर कर 8 कर सकते हो। तो हम जब कांस्टेंट का अपने डेटा टाइप में या अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू मेरे पास फिक्स वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर एक x जो है वो कंसीडर आउट किया और x को कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पर बैकएंड को डिक्लेयर किया। मैंने क्या बताया कि बैकएंड मेरा किस चीज के इक्वल है, मुझे यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर्स को जो है वो प्रोवाइड आउट कर लेते हैं। इस केस में मैंने यहाँ पर जीरो की यूटिलाइजेशन की है क्योंकि ये सिंपल जीरो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इस तरीके से 1 से लेकर 0 तक की काउंटिंग को कंसीडर आउट किया। दिस इज अ वेरी नॉर्मल काउंटिंग जो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लिखी है। अगर मैं बहुत ज्यादा लंबी काउंटिंग लिखूं लाइक दिस, अगर मैं इस तरह की काउंटिंग लिखूं तो क्या करेगा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इसको निगलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी काउंटिंग को यहाँ तक टाइप करूँ और या चलो मैं पूरी एग्जांपल देती हूँ, यहाँ तक हमने टाइप किया था ना, इसके आगे अगर मैं n लगा दूँ ना सिंपल,
तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल रेड लाइन आ गई है, लेकिन यहाँ पर बिगिन को विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो कंसीडर कर लेगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली सिंपल रखेंगे, बस यहाँ पर ही एक सिंपल सा एंड डिक्लेयर कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू डिक्लेयर की है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को भी डिक्लेयर आउट करते हैं, y की वैल्यू को भी हम बिगिन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। अब हमने क्या वैल्यू देनी है, हम इसमें रिवर्स वैल्यू दे लेते हैं। ठीक है, इसमें लेती हूँ 987 से लेकर कंप्लीट वैल्यू, ताकि हमारे पास सेम ही वैल्यू रहे, बस हमारे पास एडिशन में जो है वो नंबर यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट हो जाए। तो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई हैं, दोनों वैल्यूज हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं। अब वो जो वैल्यूज में यहाँ पर रेड लाइन आ रही है ना, उसको आप स्किप कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एडिशन के फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर करती हूँ, यानी कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एडिशन करवाते हैं x प्लस वाई की। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम कांस्टेंट की यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर मैं सम के फंक्शन को कॉल करूंगी, एंड सम के फंक्शन को कॉल करते हुए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे बिगिन को कॉल करना होगा। मैंने कहा कि बिगिन यहाँ पर बराबर है मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सिंपल यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दीजिए मेरे पास। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने इस तरीके से सम ऑफ एक्स एंड वाई को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम जब भी कुछ इस तरीके से वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसके बाद हमने आगे बताना भी होता है कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे, साथ में सम की यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका आउटपुट अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं। मैं जैसे ही रन वाले बटन पे क्लिक करूंगी, यू कैन इजीली सी कि मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया है। अब जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, वो कंप्लीट एक जो है वो देखो 1 to 0 के नंबर्स में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे नंबर चेंज कर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कुछ नंबर्स को डिलीट करती हूँ एंड कुछ भी रैंडम नंबर जो है उनको यहाँ पे टाइप आउट करती हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर टाइप करती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ और जो है वो रैंडम नंबर्स को कॉल कर दिया। ठीक है, लाइक दिस बराबर होने चाहिए, मेक श्योर करें दोनों। ठीक है, अब अगर मैं इस केस में इसको रन करूं, सो नाउ यू कैन सी के यहाँ पर इनका पूरा का पूरा सम हमारे पास डिक्लेयर्ड है। अगर मुझे ये करना हो कि मैं सिर्फ चाहती है नहीं चाहती कि सिर्फ सम प्रिंट हो, मैं चाहती हूँ x की वैल्यू प्रिंट हो, y की वैल्यू प्रिंट हो, इन दोनों का सम प्रिंट हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, उस केस में मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर आऊंगी एंड सेम हम इसी फंक्शन को रिपीट करेंगे जो भी हमने यहाँ पर रिपीट किया था। हम सबसे पहले x को अपने डिक्लेयर करेंगे, और मैंने आपको बताया कि फंक्शन आप जब डिक्लेयर करोगे आप उसको यहाँ पर साथ में बताने वाली हूँ। तो हमने इस तरीके से x डिक्लेयर किया। मैं सेम इसी लाइन को कॉपी करती हूँ, I'll paste it over here, और हम यहाँ पे y की वैल्यूज को डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में करोगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ES जो है वो मोर देन 2020 होना चाहिए। TS155 में लाजमी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल रन करते हैं। नाउ यू कैन सी कि x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, एंड यहाँ पर दोनों का सम भी डिक्लेयर्ड होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई बहुत बड़ी वैल्यूज प्रिंट आउट करानी होती है, चाहे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करा लो, हम हमेशा यहाँ पर बिगिन का यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिगिन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आउट हुआ होगा। अगर आपने अब तक मेरी लाइब्रेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री और आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।